वंदे मातरम। आई लव माय इंडिया। आज हम गोविंद सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह सैनी जयपुर से सर आपको इंग्लिश के बारे में हमको आज अपडेट दे रहे हैं। मैं डॉक्टर गोविंद सैनी जयपुर से हूँ और मेरा एजुकेशन जो है प्राइमरी एजुकेशन मेरा खुद का भी एक्चुअली हिंदी माध्यम से ही था। 12वीं तक में हिंदी माध्यम से ही था। 2012 के बाद फिर मैं शिक्षा नीति में पढ़ गया। उसमें जो मेरा बैचलर डिग्री जो हुआ है MBBS का, MD जो मेरा हुआ है, PG जो मेरा चल रहा है, इंटर्न जो मेरा चल रहा है, वो सारा इंग्लिश माध्यम से था। तो आज की जो हम क्लास रखे हैं वो एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे सर। सब्जेक्ट के लिए देखिए सर, जरूरी नहीं है कि आज के ज़माने में हम लोग सारे सब्जेक्ट ही पढ़ें। एक भाषा ज्ञान भी होना चाहिए। सही है। आप फिर कोई भी देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ पहले, एक छोटा सा। हाँ, आप लोग सोचना, एक छोटा सा उदाहरण, हाँ, आपका ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करूँगा, छोटा सा एग्जाम्पल है। मेरा 12वीं 2012 में हुआ, बिल्कुल पता ही हिंदी माध्यम से, गाँव से हुआ। तो 2013 में और 14 में मेरा STC सिलेक्शन था। तो 2015 में मेरा LDC सिलेक्शन हुआ था, इनिशिएटिव जनवरी में। 2015 में मैं MBBS के लिए चला गया था, फॉरेन में, विदेश गया था, अच्छा, रसिया में। तो आप सोच के देखो यार, वो आलम कैसा होगा कि आप लोग, मेरी जगह आप हो, हिंदी माध्यम से 12वीं पास किए हो, आपको इंग्लिश का कुछ नहीं आता, सही है। और आपको फ्लाइट एक ऐसी जगह ले जाकर के उतार दिए रसिया में जहां हर इंसान अंग्रेजी बोलता है या फिर रशियन बोलता है। और जब मैं वहां पे उतरा ना, हकीकत में बता रहा हूँ, स्वेट टू गॉड, मेरे को इतना सा नहीं आता था कि मैं अगर किसी से पानी लेऊं तो मैं इंग्लिश में कैसे कहूँ। मैं ऐसे ही करता रहा। समस्या सबसे बड़ी विडंबना अगर थी तो ये थी कि वहां के लोगों को हिंदी भी नहीं आती थी। हिंदी आती नहीं थी, उनको इंग्लिश और रशियन आती थी, मुझे इंग्लिश और रशियन में कुछ नहीं आता था। आप सोचिए सर, मैं उनसे कैसे बात करता, अगर मैं खाना मांगता तो कैसे मांगता, हिंदी में कहता सर मुझे खाना दो, उनको हिंदी आती ही नहीं। अगर हमारे सामने यहाँ पे अंग्रेज आ जाए और अगर उनको एक पेन लेना हो तो वो कैसे कहेंगे, उनको हिंदी आती ही नहीं। और हमारे जो सामने के दुकानदार जो बैठे हुए जो पेन बेचते हैं, आप उनको इंग्लिश में बोल के देख लो, अगर वो समझ जाए तो। नहीं समझेंगे ना। अगर वो एक बात बताइए, वो मिर्ची मांग रहे हैं वो, और कोई अंग्रेज आएगा, फिर वो कहेगा सर मुझे आई वांट कैप्सिकम पाउडर, कैप्सिकम पाउडर, ये मिर्ची वाला समझेगा यार ये क्या मांग रहे हैं। तब मुझे समझ में आया कि भाषा ज्ञान होना कितना आवश्यक है। उसके बाद मैं इंग्लिश का कोर्स किया वहाँ पे ऑनलाइन ही। आज मैं इंग्लिश अपने हिंदी से तेज बोल लेता हूँ, जितना तेज मैं हिंदी बोल सकता हूँ उससे फास्ट में कहीं इंग्लिश बोल लेता हूँ। उसके बाद में मेरा पूरा एजुकेशन इंग्लिश में ही चला है। PG हुआ, UG हुआ, MBBS और MD जो है ना, सारा इंग्लिश में ही चला है मेरा। इसलिए मैं कह रहा हूँ यार, भाषा ज्ञान होना कितना आवश्यक है। आज आप इंडिया में सोच के देख लो, अगर अपने ही घर में अपने पिताजी को अगर हम ये कह देंगे ना कि पापा मेरे को साइकिल ला के दो, मैं ऐसे हूँ, ऐसे पढ़ता हूँ, ऐसे करता हूँ, वो करता हूँ, तो नहीं ला के देंगे। लेकिन अगर कोई सिटी का अपना बुआ का लड़का, हमारे रामू फूफा जी का लड़का अगर हमारे घर आता है ना, वो 4 शब्द इंग्लिश के झाड़ देगा ना, तो हमारे पिताजी को लगेगा पढ़ने वाला बच्चा तो ये है। वो 4 शब्द इंग्लिश के झाड़ देगा। ओ अंकल, आई वॉन्ट पेन। ओ अंकल, ये कितना कितना यहाँ पे डर्टी हो रहा है, कितना गंदगी हो रहा है। ओ मोम, मतलब वो 5-7 बच्चे इंग्लिश के क्या झाड़ देंगे, 5-7 वर्ड इंग्लिश के क्या झाड़ देंगे। अपने मम्मी पापा को लगेगा अरे यार ये अपने का जोड़ तो कुछ नहीं पढ़ता, ये देख रामू फूफा जी का बच्चा कितना जोर से, कितना पढ़ने वाला है, इसको ये देखो इंग्लिश देखो कितनी बोलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज के ज़माने में इंग्लिश भाषा बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश हमारे जो भी कोर्स जो चलते हैं ना, जैसे आप लोग 12वीं में हो, आपके सब्जेक्ट 3 ही चलते हैं, 2 भाषाएं चलती हैं। जब संविधान बना था ना, गौर से सुनना इस बात को, आर्ट्स को पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाया हूँ कई साल, ज्योग्राफी भी पढ़ाया हूँ, और साइंस वालों को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश में पढ़ाया। तो आप लोग एक बात गौर से सोचिए,
ये हमारे भारत का एक नियम है कि हर राज्य का बच्चा अगर 10वीं पास करे ना, तो उसके साथ में 10वीं पास अगर उसको 10वीं तक पढ़ाना है तो उसको 10वीं तक आप क्या पढ़ाओ? उसको 3 सब्जेक्ट पढ़ाओ, 3 विषय और 3 भाषाएं पढ़ाओ। हर बच्चे को 3 भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम हैं, हमें 3 लोगों को जरूर जानना चाहिए। मैं खुद क्या हूँ, मेरे पिताजी क्या है और मेरे दादाजी क्या है। परदादा का तो हम जानते भी नहीं है, नहीं जानते। मैं क्या हूँ, मेरे पिताजी क्या है, मेरे दादाजी क्या है। 3 बातें जानना आवश्यक है। कोई बच्चा अगर 10वीं पास कर रहा है ना हमारे भारत में, उसको 3 भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला इंटरनेशनल, कभी वो बच्चा विदेश में जाए तो इंटरनेशनल भाषा इंग्लिश है। दूसरा भाषा नेशनल, कभी वो बच्चा हमारे देश में घूमे, हमारे राज्य के अलावा कहीं हो। नेशनल हुई हमारी, नेशनल मतलब भारतीय भाषा, हमारे देश की भाषा, प्रांतीय भाषा। देश हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तीसरी भाषा सिखाई जाती है हमारी डोमिसाइल भाषा, हमारी घरेलू भाषा। कि बच्चा अगर हमारे गांव से बाहर जा रहा है तो घरेलू भाषा में कैसे बात करें। राजस्थानी भाषा है ना, हर राज्य की सर अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। पंजाब की पंजाबी है, महाराष्ट्र की मराठी है, तमिलनाडु की तेलुगु है, गुजरात की गुजराती है। विडंबना सबसे मोटी ये है कि हमारे राजस्थान की कोई पर्टिकुलर भाषा नहीं। इसलिए फिर राजस्थान की कोई भाषा नहीं थी ना, तो संविधान में लिखा गया था कि राजस्थान में या फिर जिन राज्यों में खुद की भाषाएं नहीं है तो तृतीय भाषा चला दो कुछ भी। प्राथमिक भाषा इंटरनेशनल भाषा जो हमारी इंग्लिश है, द्वितीयक या दूसरी भाषा जो नेशनल भाषा हिंदुस्तान की हिंदी है, और तीसरी भाषा राजस्थान में कोई भाषा नहीं थी, इसलिए तीसरी भाषा संस्कृत है हमारा। इसलिए कोई भी बच्चा राजस्थान में 10वीं तक पास करता है तो उसको 3 भाषाएं रखी जाती है, इंटरनेशनल इंग्लिश, नेशनल हिंदी, डोमिसाइल तृतीय भाषा संस्कृत। ये 3 भाषाएं हैं सर। इसके अलावा फिर अगर उस बच्चे को पढ़ाना है तो फिर आप लोग उसको 3 सब्जेक्ट पढ़ाएं। गणित हुआ, विज्ञान हुआ, सामाजिक विज्ञान, 3 सब्जेक्ट हो गए और 3 इसके साथ में आप भाषा लगा दो, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ। जब बच्चा 10वीं पास कर लेता है ना, तो उसको ये पता है कि मैं मेरे गांव में किससे, चाचा से बात करूंगा तो मैं कैसे बात करूंगा। जब बच्चा 10वीं पास कर लेता है तो वो समझ जाता है कि मेरी तहसील में कितने गांव हैं और सब ग्रामवासी कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं। लेकिन फिर भी बच्चा 10वीं पास करने के बाद में ये नहीं समझता कि अगर मैं मेरे राज्य के बाहर जाऊंगा तो मैं कैसे बात करूंगा, या फिर मैं इस देश से बाहर जाऊंगा तो मैं कैसे बात करूंगा। इसलिए फिर जब बच्चा 11वीं और 12वीं में जाता है सर, तो उसको एक भाषा, वो भाषा हटा देते हैं जो वो गांव की भाषा है। 10वीं पास तो कर ही लिया, बोलना चलना समझ ही गया वो, इसलिए फिर उसके पास में 2 भाषाएं रहती हैं, हिंदी और अंग्रेजी। इसलिए मैं आपको यही सजेशन करूंगा, हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं वो भाषाएं हैं जो जिंदगी भर तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और विशेष रूप से जिस बच्चे की आज के जमाने में अंग्रेजी भाषा मजबूत है ना सर, वो बच्चा किसी टेस्ट में पीछे नहीं रह सकता। कोई टेस्ट ऐसा बता दो जिसमें अंग्रेजी भाषा का लेखीकरण ना हो। आप सोच के देखो, आपको इंग्लिश नहीं आती, 12वीं पास कर ली है ना, अब आप लोगों को मेडिकल का कोर्स पढ़ोगे, नर्सिंग करोगे, बीएससी करोगे, बीएससी के बाद क्या करोगे, एमएससी करोगे ना। एमएससी की बुक उठा के देखो, वो इंग्लिश में ही है, जरूरी है ना। अब बच्चे सोच रहे नहीं मैं तो साइंस ले लिया, साइंटिस्ट बनूंगा, साइंटिस्ट बिना अंग्रेजी के नहीं बन पाएंगे। आप सोच के देखो। इसलिए मेरा जो आपसे एक गुजारिश है, अंग्रेजी भाषा के लिए है, आपको इंग्लिश में इतना बादशाह बना दूंगा, सच बता रहा हूँ भाई, ईश्वर, स्वेयर टू गॉड, इतना बादशाह बना के छोड़ूंगा आपको इंग्लिश में। 1 महीने या 2 महीने की क्लास ले लेना सर। इनकी जो मेडिकल की जो भी बुक आएगी ना, ये ऐसे फर्राटे से उसको हिंदी माध्यम से उसको ऐसे देखेंगे ना कि इसको इंग्लिश के हिंदी से बेटर इनको इंग्लिश लगने लगेगी। टफ नहीं है सर इंग्लिश। देखिए 2 बातें हैं अपने पास में, इंग्लिश क्यों पढ़े और इंग्लिश कैसे पढ़े। हमारे पास 2 बिंदु है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अरे इंग्लिश की कोचिंग अगर हमारे पास में, हम इंग्लिश पढ़ेंगे, आप मुझे ये कहेंगे
सर इंग्लिश क्यों पढ़े, और दूसरी बात ये पूछेंगे इंग्लिश क्यों पढ़े, इसलिए पढ़े, तो फिर कैसे पढ़े। सही बात है ना सर, काम की बात है। इंग्लिश क्यों पढ़े और कैसे पढ़े। भाई क्यों तो इसलिए पढ़ो, जब संविधान में लिखित रूप से इंटरनेशनल भाषा है, कौन सा टेस्ट है जिसमें इंग्लिश नहीं आती। हर बुक आज इंग्लिश में आती है। आप आरएस का एग्जाम दो सर, प्री का एग्जाम होगा 200 नंबर का जिसमें 150 क्वेश्चन होगा, मेंस का एग्जाम होगा 900 नंबर का, 900 नंबर का, आरएस का 900 नंबर का पेपर होता है। उसमें से 4 पेपर होते हैं 200 नंबर के, 5वां 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, इसलिए वो 900 नंबर का पेपर बन जाता है। ध्यान रखना आरएस की मेंस की एग्जाम में इंग्लिश मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज और मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर होगा। जो 4th नंबर का जो पेपर लगता है ना, वो मातृभाषा का ही लगता है। इस बच्चे को कितनी ज्यादा इंग्लिश है। आप अगर 12वीं पास किए हो, इसके बाद में अगर आप लोग किसी भी नर्सिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, अगर आप लोग एमएससी की बुक पढ़ेंगे सारी इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोगों की इंग्लिश इतनी मजबूत है यार। आप लोग ये तो सोचो, हम करेंगे क्या बीएससी के बाद, लाखों करोड़ों लोग हैं, हम उनसे आगे भी तो निकले, तभी तो हम कुछ घर वालों के लिए कुछ कर पाएंगे यार। आज आपके सामने ये समस्या नहीं है, जब आप लोगों की शादी हो जाएगी ना, तो फिर आप सोचेंगे यार हम क्या करें, पैसा कमाएं, कैसे कमाएं, कहीं भी नहीं जा सकते, आपकी इंग्लिश कमजोर है। आप किसी स्कूल में पढ़ाने जाएंगे ना, आपको आजकल के ज़माने में यार कितनी स्कूलें, आप सिटी में जाकर के देखो 50% की स्कूलें इंग्लिश मीडियम की हो गई है ना। आजकल के छोटे छोटे बच्चों से बात करके देखो, वो ये नहीं कहेंगे कि पापा मेरे लिए शाम को सेव लेकर के आना खाने के लिए, वो ये कहेंगे पापा एप्पल लाना। तो ये भाषाएं जानकारी दे रहे थे डॉक्टर गोविंद सिंह सैनी। तो लोगों को कैसी लगेगी इसके बारे में हम जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सर ने बोला मैं फराटेदार इंग्लिश सिखा दूंगे। तो ये सारी भाषाएं जानकारी इंग्लिश के अंदर कैसे मजबूत होना है, ये सारी आपको जानकारी दे रहे थे गोविंद सिंह सर। तो आपको कैसी लगेगी। वंदे मातरम, आई लव माई इंडिया, थैंक यू।